मैं अनुज सिंह जन जागृति फाउंडेशन की ओर से आज आप सभी मीडिया बंधु, हमारे नवादा जिला के वरिष्ठ पत्रकार, आप कहता का अभियान का की शुरुआत किया है, वो हम सभी मिलकर चाहते हैं कि हमारे नवादा का विकास और तेज गति से हो और हम सभी को जाति धर्म से उठकर मैं चाहता हूं कि हमारा जिला नवादा बहुत आगे बढ़े। हम सभी को पता है कि भारत के पिछड़े जिलों की सूची में नवादा का नाम आज भी है। यह सुनकर दुख होता है। और नवादा के बारे में, भारत देश के बारे में कौन सोचेगा जो नवादा जिला के निवासी हैं, जो भारत देश के निवासी हैं। तो हम सभी चाहते हैं हमारे देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश हमारा बने। इसके साथ साथ हमारा नवादा की भी बहुत उन्नति हो। तो नवादा की उन्नति के बारे में कोई नवादा का बेटा ही सोचेगा जो अपनी पूरा समय नवादा में रहकर बिताए और नवादा के हर क्षेत्र में कहता है चौतरफा विकास के लिए, हर तरह से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, रोजगार हो, सभी क्षेत्र में विकास के लिए जो सोचे कि हमें कहाँ क्या करना है, उसके लिए बहुत ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। और बहुत दिनों से, पिछले लगता है 4-5 वर्षों से जिला के कई हमारे साथी सब बैठे हैं और बहुत सारे आज जो हमारे गांव में रहते हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी समाज से भी हैं, जो जिला का विकास चाहते हैं, वे लोग चाहते थे कि कहीं न कहीं नवादा जिला में कोई ऐसा लोग आगे आए जिससे कि हमारा जिला का विकास में वो बड़ी भूमिका निभाएं। तो हमें भी लोगों ने प्रेरित किया। फिर मुझे भी लगा कि नहीं, कहीं न कहीं अगर हम सभी कोई आगे नहीं आएंगे राजनीति में और अगर जिला के लिए काम नहीं करेंगे और लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं न कहीं पिछड़े हैं और पिछड़े ही रहेंगे। तो तभी हम सभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा कोई राजनेता, आज के समय में राजनीति सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। कहने का कहा जाता है कि मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास। हम उसमें 2 और जोड़ते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन 5 पर भारी कौन पड़ता है, जो 5 को प्रभावित करता है, तो वो है हमारा राजनीति। चाहे हमारा स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे भोजन, वस्त्र, आवास हो, ये सब हमारा प्रभावित होता है राजनीति से कहीं न कहीं। तो जब तक राजनीतिक रूप से हम सभी जिला की जनता जागरूक नहीं होंगे और यहाँ के मतदाता को नहीं जगाएंगे तो तब तक हम लोग बिल्कुल नवादा जिला को मजबूत जिला के रूप में हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो नवादा जिला के जनता और यहाँ की मतदाताओं को मैं जगाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि जनता में जागरूकता लाऊं और हमारा जन जागृति फाउंडेशन इसी पर काम करेगा। और इस पर हम लोग ने कई बैठकें हमने किया है, हर समाज की बैठक किया, अति पिछड़ा समाज का किया, महादलित का किया, अन्य अल्पसंख्यक का किया, हमने कहता है पिछड़ा समाज का किया, सवर्ण समाज का किया, व्यापारी वर्ग की बैठक किया, अधिवक्ता वर्ग की बैठक किया। कमोबेश हर क्षेत्र समाज की बैठक करके हमने महसूस किया कि लोगों के दिल में ये भावना है कि नहीं, आपको आगे आना चाहिए। और लोगों ने हमें प्रेरित किया तो मुझे भी लगा नहीं, आगे आना चाहिए। और जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा विकास सचमुच में अवरुद्ध रहेगा। तो मैं भी लोगों की प्रेरणा से प्रेरित होकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे आना है और बिल्कुल बहुत ईमानदारी पूर्वक। आप सभी जानते हैं मॉडर्न ग्रुप के बारे में। मॉडर्न ग्रुप आज शिक्षा के क्षेत्र में कन्हैयालाल साहू जी के बाद सबसे अच्छा काम करने वाला, अगर कन्हैयालाल साहू हुए और उसके बाद यदि कोई हुआ है तो मॉडर्न ग्रुप की संस्था है, जो कि नवादा को शैक्षणिक रूप से आज नर्सरी क्लास से लेकर विश्वविद्यालय देने का काम किया है। हम विश्वविद्यालय दूसरे राज्यों में भी खोल सकते थे कि हमारे अंदर भावना है कि नहीं, यदि भगवान ने हमें थोड़ा दिया है, ऊपर वाले ने, तो पहले मैं अगर कुछ करूंगा तो मैं अपना जिला नवादा के लिए ही करूंगा। और इसी भावना को लेकर हमने हिम्मत किया है विश्वविद्यालय तक स्थापित करने का, जो कि बहुत जल्द वो भी काम करना शुरू करेगा। इसी तरह से हमें लगा थोड़ी कहता है शिक्षा में काम हुआ है, कहीं की राजनीति सबको प्रभावित करता है।
तो नवादा की राजनीति को शुद्ध किया जाए और हम लोग आगे आएंगे, इसको हर तरह से मैं मजबूत करूंगा, तभी हमारा कहीं न कहीं कल्याण जिला का होगा। आज हमारी सड़कें बनती है, आज बनी साल भर में टूट जाती है। हमारी गली नाली की ढलाई होती है, साल भर में वो टूटने लग जाती है। आज भी हम साधारण छोटी छोटी सी बात में हमारे जिला के गरीब गुरुआ परिवार कहता है नवादा हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, उनको रेफर कर दिया जाता है, उनको उचित इलाज नहीं मिलता है। शिक्षा में भी वही बात है। रोजगार की हम बात करें, रोजगार में भी हमारे जिला में कोई फैक्ट्री नहीं है। एक वार्षिकगंज चीनी मिल था, वो भी आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या हुआ। तो कहीं न कहीं हमारे जिला में चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, हम सभी में थोड़ा पिछड़े हैं। अगर हम यहाँ का विकास चाहते हैं तो हम सभी को इसके लिए आगे आना होगा। आज हम टाउन हॉल जो हमारा नवादा में है, बिहार से टाउन हॉल में जाकर देखिए तो आम पब्लिक को बैठने के लिए वीआईपी चेयर लगे हैं। नवादा टाउन हॉल में प्लास्टिक का चेयर भी उपलब्ध नहीं है। यदि हम चाहें तो अपनी खुरी नदी को हम डेवलप करके उसको हम तालाब का रूप दे सकते हैं। जैसे आप लोग चित्रकूट में देखिए, अगर कभी चित्रकूट घूमने गए होंगे तो वहां देखिए उस नदी में कितना सुंदर रूप दिया गया है, उसको कितनी नावें चलती है। क्या हम न्यू एरिया में ऐसा नहीं बना सकते हैं जो हमारी खुरी नदी यहाँ से गुजरती है? हमारा वाटर लेवल भी ठीक हो जाएगा, नदियों किनारे लोग को सामने बैठने की जगह भी हो जाएगी, वृक्षारोपण भी हो जाएगा और साथ ही साथ वहां पर पानी से हमारा वाटर लेवल भी अच्छा हो जाएगा। तो कहीं एक अच्छा विजन लेकर यहाँ के नेताओं को चलना होगा और इसमें हमारा जिला पिछड़ा रहा। यहाँ के लोगों ने अभी तक बहुत ध्यान नहीं दिया है। मैं किसी पार्टी का किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हमारे जिला में इतना विकास का काम होना चाहिए था, नहीं हुआ है। तो कहीं कहीं हमारी जिला की जनता आज अंदर से कहीं कहीं चाहती है कि कहीं कहीं राजनीति में कुछ परिवर्तन हो और अच्छे लोग आए ताकि हमारे जिला का विकास हो। और अच्छा का मतलब क्या है? जो जीतने के बाद जो बोलता है, जीतने के पहले जो बोलता है, वो जीतने के बाद ही वो काम जमीन पर करे। बोलना कम और करना उनको ज्यादा चाहिए। मैं ये बात कहूंगा कि यदि हमें यहाँ नवादा की जनता ने मौका दिया तो मैं जो बोलता हूँ मैं वही 100% करूंगा। तो बस मैं आज इस अवसर पर आप सभी को, हमारे कुछ साथी भी हैं, उनसे वे भी कुछ अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय अनिल बाबू हैं हमारे, देखिए वे कहते हैं बहुत अच्छा ये व्यापार में, मैंने अभी बताया कि पॉलीग्रेनाइट का ये पूरे देश का इनका धनबाद में कई स्कूल है, कई संस्थाएं इनकी भी है। हमारे साथ इनका भी सफर शुरू हुआ था। तो मैं चाहूँगा हमारे साथी सबसे पहले जो बोलना चाहें, हमारे युवा नेता चंदन है, हमारे शफीर जी हमारे देखिए बहुत अच्छे सबकता है। एक चीज है सर, ये आपके संवाद में ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पूरी तरह है क्या। वो तो ठीक है, विजन क्लियर कर दिए कि हमको नवादा का डेवलपमेंट चाहिए, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का उद्देश्य क्या है। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मैंने बताया है। इसका उद्देश्य है कि सबसे पहले तो मैं जनता को जागरूक करने का अभियान कल से शुरू करने जा रहा हूँ। कल से हमारी यात्रा अनवरत चलेगी और हम जनता को जगाएंगे कि आप सोच समझकर मतदान करो। शक्ति आपके पास है, शक्ति पार्टी के हाथ में नहीं है। शक्ति और टिकट और मतदान का अधिकार आपके पास है। आप सभी मतदान में भाग लो और अपने अपने क्षेत्र से अच्छे लोगों का चुनाव करो, तभी तुम्हारा विकास हो सकता है। तो जनता को जगाने का अभियान हमारा कल से शुरू होने जा रहा है। इसी बात की जानकारी के लिए मैं आपको आमंत्रित किया। किस रूप में जन जागरण आपका किस रूप में होगा, उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप है मैं घर घर दरवाजे दरवाजे तक जाऊंगा और लोग से, वहाँ के जो आम मतदाता हमारे जिला के हैं, मैं हर गली हर घर में जाऊंगा, आवाम मतदाता से टोले मोहल्ले में जाकर बात करूंगा और छोटी छोटी जनसभा करके उनको जगाऊंगा कि आप जिन्हें भी चुनो, आप जिनको भी वोट दो, सोच समझ के वोट दो जो आपके लिए काम करे। चुनाव के समय में तो सभी लोग कहते हैं मैं बहुत काम करूंगा, लेकिन सच्चाई है कि चुनाव के बाद जितने बार कोई जनता का दर्शन से दूर हो जाते हैं। तो हमें वहां पर कोई मतलब नहीं, हमें सीधे जनता को जगाना है कि आप सोच समझ कर आप आगे अपना मतदान करना, जब समय आएगा तब। किसी खास विधानसभा में
नहीं, इसमें हमारा कहता विधानसभा कमोबेश तो सभी रहेगा, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस नवादा विधानसभा पर होगा, क्योंकि एक बार आपके पास उसके लिए सभी विधानसभा में अधिनियम चलाने में आपके अंदर संसाधन भी होना चाहिए, उतना आपका मैन पावर भी होना चाहिए। तो मैं इसमें विशेष रूप से मैं नवादा विधानसभा की जनता को जागरूक करूंगा। हाँ, हमारी यात्रा के लिए सभी रूटीन चार्ट है हमारे। हमने अपने पूरे नवादा विधानसभा जहाँ यात्रा मुझे करनी है पहला चरण, उसमें हमने 4 भाग में बांटा है। एक नारदीगंज प्रखंड है, दूसरा हमारा नवादा पश्चिमी है, नवादा प्रखंड में नवादा पश्चिमी को अलग में बनाया हूँ, नवादा पूर्वी को अलग किया हूँ और नवादा नगर को मैं अलग किया हूँ। ये 4 भाग में सभी क्षेत्र में एक पंचायत को मैंने उठाया। इससे पहले नारदीगंज में हमारी पहले यात्रा होगी, वो आपका हड़िया पंचायत है, हड़िया है, पेश है और कोसला पंचायत है। नवादा हमारी यात्रा पूर्वी में होगी, जमुगामा है, आपका आती है और लोहरपुरा है। नवादा पश्चिमी में हमारी यात्रा होगी, झुनाठी है, उसके बाद आपका मोहली है और भगवानपुर पंचायत है। नवादा नगर में मेरी यात्रा होगी, वार्ड नंबर 14 है, 17 है। ये सब हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया है, रूट चार्ट बन गया है, कहाँ मुझे जाना है, किस रास्ते से गुजरना है, सारी चीजें वहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। कुछ बोला हो